नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त ये हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। चीन को जवाब देने के लिए आज होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक। सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगी सभी राजनीतिक पार्टियां। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 85 लाख के पार। भारत में मिले पिछले 24 घंटों में करीब 13,000 नए संक्रमित मामले। हरियाणा में कोरोना के केस 9,000 के पार। पिछले 24 घंटों में 386 नए संक्रमित तो 4 लोगों की हुई मौत। और हरियाणा में 3 दिन से ज्यादा रुकने के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन और साथ में डाउनलोड करना होगा आरोग्य सेतु ऐप। और अब खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रोहतक से आ रही कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त की रोहतक से सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जस्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। रोहतक में कोरोना ने एक और जान ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रोहतक पीजीआई में भर्ती 56 साल की महिला की मौत हुई है। कोरोना के चलते पीजीआई में भर्ती थी महिला। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि कुछ रोज पहले महिला कोरोना से संक्रमित पाई गई थी, जिसके बाद महिला को पीजीआई में भर्ती कराया गया था, लेकिन पीजीआई में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया है। 56 साल की उम्र थी। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जस्ट इंडिया रोहतक से पहुंचा रहा है, जहां पर कोरोना वायरस ने एक और जान ले ली है। अब खबरें विस्तार से। भारत और चीन के सैनिकों के बीच सोमवार को गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष में देश के 20 जवान शहीद हो गए। इस तनाव के बाद देश में गुस्से का माहौल है और चीन को कड़ा जवाब देने की आवाज उठ रही है। चीन विवाद को लेकर चर्चा करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें राजनीतिक दलों के अध्यक्ष शामिल होंगे। इस बैठक में चीन को लेकर जारी विवाद और मौजूदा हालात पर चर्चा की जाएगी। बैठक शाम 5 बजे वर्चुअल तरीके से होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई दिग्गज नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों को न्योता नहीं मिला है, जिसके कारण एक विवाद भी देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। हर दिन के साथ नए मामले सामने आते जा रहे हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना से 85 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 4,55,000 के पार चली गई है। वहीं 44 लाख से ज्यादा लोग इसे मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया के करीब 62% कोरोना के मामले सिर्फ 8 देशों से सामने आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 51 लाख से ज्यादा है। कोरोना ने सबसे ज्यादा असर अमेरिका में देखा जा रहा है। अमेरिका में 22 लाख से ज्यादा लोग अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। लेकिन अब हर दिन ब्राजील में अमेरिका से ज्यादा मामले और मौत दर्ज की जा रही है। ब्राजील के बाद रूस और भारत में संक्रमितों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो वहीं भारत में 24 घंटे में 12,881 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 334 की मौत हुई है। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9,000 पार कर चुकी है, जबकि 3 मरीजों की फरीदाबाद में और 1 मरीज की गुरुग्राम में मौत हो चुकी है। गुरुवार को 386 नए मरीज सामने आए हैं। राहत की बात यह रही कि 604 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। प्रदेश के अलग अलग कोविड अस्पतालों में 39 मरीज ऑक्सीजन और 16 मरीज वेंटिलेटर पर सांस ले रहे हैं, यानी कि 55 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। इन नए मामलों में गुरुग्राम में 129, फरीदाबाद में 35, सोनीपत में 51, झज्जर में 9, अंबाला में 25, पलवल में 12, पानीपत में 2, पंचकुला में 3, करनाल में 12, यमुनानगर में 9, फतेहाबाद में 6, भिवानी में 24, रोहतक में 32, हिसार में 6, रेवाड़ी में 23 और कुरुक्षेत्र में 8 मरीज मिले हैं। अंबाला में एक दिन की राहत के बाद एक बार फिर एक साथ कोरोना के कई मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अंबाला में 29 कोरोना पॉजिटिव केसों की पुष्टि की है, जिसमें से 25 केस अंबाला जिले के हैं।
अंबाला कैंट से 15 अंबाला और शहर से निकले हैं और इसी के साथ 5 मुलाना से और इसी के साथ 3 शाहजादपुर से 2 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पॉजिटिव आए मामलों में एक 18 दिन का बच्चा और एक 25 दिन का बच्चा भी शामिल है, जिन्हें अंबाला शहर सिविल अस्पताल के SNCU वार्ड में रखा गया है। ताजे मामले में बाद में अंबाला में कोरोना संक्रमितों की संख्या 237 पहुंच चुकी है, वहीं एक्टिव केसों की संख्या 122 हो चुकी है। आज अंबाला में जो अंबाला लैब ने पॉजिटिव दिए हैं, टोटल 29 मामले पॉजिटिव दिए हैं। 29 में से जो 4 हैं वो दूसरे जिलों के रहने वाले हैं। 4 में से 2 बच्चे हैं, एक 18 दिन का बच्चा है, एक 25 दिन का बच्चा है, जो हमारे SNCU में एडमिट है और ये दोनों पॉजिटिव आए हैं। और जो 25 मामले हैं वो अंबाला के हैं, अंबाला ज़िले के हैं। 25 में से 15 मामले अंबाला कैंट के हैं, जो 5 मामले हैं वो अंबाला सिटी के हैं, 3 मामले मुलाना के हैं और 2 शाहजादपुर के रहने वाले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के एशिया पैसिफिक श्रेणी से अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जाने पर स्वागत किया है। इससे सुरक्षा परिषद में भारत 2 वर्ष तक प्रतिनिधित्व करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और रणनीतियों के फलस्वरूप विगत वर्षों से विश्व में भारत नेतृत्व को एक नई पहचान मिली है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हिसार जिले के विभिन्न विकास कार्यों के लिए करीब 70 लाख रुपए की ग्रांट जारी की गई है। उन्होंने कहा कि इनमें गांव के चौपालों के विकास, पार्कों की चारदीवारी और गौशालाओं में सफाई कार्य और अन्य कार्यों के लिए ट्रैक्टर भी शामिल है। उन्होंने बताया कि जिले के करीब 16 गांवों में अलग अलग मांगों को लेकर इस ग्रांट के जरिए पूरा किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि कन्हो गांव में स्थित चौपाल में महिलाओं के लिए एक अलग से कमरा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव वासियों ने चौपाल में महिला कक्ष बनाने की मांग की थी। उन्होंने ये भी कहा कि चौपाल में अलग से कमरे का निर्माण महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम है और इसके निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है। एक तरफ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजन परेशान हैं क्योंकि काम धंधे बंद थे, ऐसे में स्कूली बच्चों की फीस कहां से भरी जाए। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल के मालिक परेशान हैं कि बच्चों की फीस नहीं आ रही है तो स्कूल के खर्चे कैसे पूरे होंगे। इसी को लेकर निजी स्कूल एसोसिएशन ने सांसद संजय भाटिया के समक्ष अपनी बातों को रखा है। निजी स्कूल के एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि स्कूल में पेरेंट्स की तरफ से पहले ही 3 महीने की फीस नहीं आई है, जिसके कारण बिल और टीचर्स की सैलरी देने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब एक और आदेश जारी किया गया है, बकाया दिए बिना बच्चे किसी दूसरे सरकारी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, उन्हें किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। अब ऐसे में सांसद संजय भाटिया ने मामले में सीएम से बात करने का आश्वासन दिया है। निजी स्कूलों ने आज करनाल के MP श्री संजय भाटिया जी से मुलाकात की और स्कूलों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में चर्चा की। लगभग 3 महीने से स्कूल बिना किसी फीस के अपना जो भी उनका कार्य है उसको चला पा रहे हैं, लेकिन अब कठिनाई बढ़ती जा रही है और अभी विभाग ने एक ऐसा आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि बिना किसी SLC के किसी भी बच्चे का दाखिला किसी भी सरकारी स्कूल में हो सकता है, जिसके चलते स्कूलों का जितना भी बकाया है उसके आने की आशा भी दुर्मित हो गई है। स्कूल एसोसिएशन ने आज मेरे सामने अपनी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उन्होंने अपनी बात रखी है और कुछ बातें जो उन्होंने मुझे बताई हैं उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। उनका कहना है कि बार बार गाइडलाइंस जो आती हैं सरकार से वो एक कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं कि क्योंकि उनको सब एक तरफ की गाइडलाइंस है, उनको सैलरी भी देनी है, वेजेस भी देनी है, दूसरी तरफ ये भी आता है कि फीसिस आपने नहीं लेनी। तो उनका ये कहना है कि जितना हमारा फीस स्ट्रक्चर है उसमें 70% जो पार्ट है वो सैलरी और वेजेस में चला जाता है। हरियाणा सरकार ने राज्य में आने वाले ऐसे लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है जो 3 दिनों से ज्यादा राज्य में रुकना चाहते हैं। लोगों को सरल हरियाणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने यह फैसला किया है। सूबे में 9000 से ज्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं और 134 लोगों की मौत हो चुकी है। एक अधिकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा में 72 घंटों से ज्यादा रुकने के लिए लोगों को सरकार के सरल हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और इसी के साथ में उन्हें आरोग्य
सेतु ऐप भी डाउनलोड करना होगा। अधिकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार के इस पोर्टल पर आवेदक को अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। बढ़ती गर्मी और कोरोना महामारी को रोकने के लिए रोहतक की गंजपुरा मार्केट के प्रधान राजू ने एक बड़े अभियान की शुरुआत की है। मार्केट के तमाम दुकानदारों और काम करने वाले मजदूरों को प्रधान ने पन्ना भेंट किया है और इसी के साथ प्रधान ने इस दौरान नगर निगम के कर्मचारियों को भी सम्मानित किया है और नगर निगम कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की है। मार्केट प्रधान ने कहा कि नगर निगम के कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने महामारी के दौरान भी सराहनीय काम किया है, जिसके चलते आज तमाम निगम कर्मियों को सम्मानित किया गया है। इस दौरान नगर निगम के एलओ सुरेंद्र गोयल ने निगम की टीम को सम्मानित करने पर मार्केट कमेटी का आभार व्यक्त किया है। आज हमने कोविड-19 व गर्मी बढ़ती हुई के कारण आज हमने हमारी कार्यकारिणी द्वारा एक निर्णय लिया गया कि मार्केट में हर दुकानदार को मास्क अपना पन्ना भेजे जाएं। हमने आज पूरी मार्केट में सब अपने जो यूनियन के हमारे दुकानदार थे उनको पन्ने दिए और जो भी हमारे यहाँ लेबर काम करती थी सबको पन्ने दिए। उसके बाद निगम के हमारे अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने कोविड के अंदर भी हमारी बहुत निष्ठा से सेवा करी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak Deepak. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।